ओम शांति। हम सभी जब भी भट्ठी में बैठते हैं तो हमें एक लक्ष्य मिलता है। चाहे जो भी लक्ष्य मिलता है उसका भी एक लक्ष्य होता है। और वो लक्ष्य क्या होता है कि बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन के लिए जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य के करीब पहुंचे हम। तो बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो है संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। जीवन में संपूर्ण पवित्रता लानी है। और बाबा हमें न सिर्फ लक्ष्य देते हैं लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुरलियों के माध्यम से ढेर सारे ज्ञान बिंदु भी देते हैं। तो आज अभी जो हम अभ्यास करेंगे इस लक्ष्य के साथ कि बाबा ने संपूर्ण पवित्रता के लिए जो ज्ञान बिंदु दिए हैं उसके अनुसार हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ें। तो चलिए अभ्यास का सफर आरंभ करते हैं। बाबा के उन ज्ञान बिंदुओं से जो तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, दिल की पवित्रता और संबंधों की पवित्रता से संबंधित है। तो शुरू करते हैं तन की पवित्रता से। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कौन हो? अगर इस स्मृति को भी करेक्ट कर लो, इस स्मृति को भी सही दिशा दे दो तो तन की पवित्रता में आगे बढ़ते चलेंगे। और वो सही स्मृति क्या है? बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम हड्डी मांस का पिंजर नहीं, तुम दिव्य प्रकाश के पुंज हो। तो देखें स्वयं को मस्तक के बीचों बीच भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान स्वयं को, स्वयं के ज्योति स्वरूप को।
मैं आत्मा दिव्य प्रकाश का एक पुंज हूँ। पवित्र प्रकाश का एक पुंज हूँ। तुम्हारी देह देह नहीं है, एक पवित्र स्थान, एक मंदिर है। इसलिए इस देह रूपी मंदिर की अमानत की मुझे बहुत कद्र करनी है। इस मंदिर से सदा ही रूहानी खुशबू चारों तरफ महके, इसके लिए जरूरी है मैं सदा ही अपने समान में रहूं। मैं चैतन्य मूर्ति और साथ साथ इस मंदिर की ट्रस्टी। बाबा आपने छोटे छोटे ज्ञान बिंदुओं के आधार से स्मृतियों के परिवर्तन से मेरे जीवन को कितना ऊंचा उठाया है। मुझे दर्शनीय मूर्त बनाया है। बाबा आपका दिल से शुक्रिया। बाबा संपूर्ण पवित्रता के लिए तन की पवित्रता का ये कदम अवश्य ही मेरे पुरुषार्थ को तीव्र गति प्रदान करेगा। बाबा आपने दूसरी बात कही, मन की पवित्रता। और ये मन की पवित्रता में दो बातें, एक मन सदा ही मन मना भव के मंत्र में मुक्त रहे। अर्थात मुझ आत्मा का मन सदा ही उस परम पिता परमात्मा की याद में लगा रहे। मन और बुद्धि की तार से उससे जुड़कर
मैं उसकी सुंदर मनमोहक छवि का दर्शन करूं। तो चलिए देखें स्वयं को। मैं आत्मा चैतन्य हीरा, चैतन्य मूर्ति, चैतन्य प्रकाश का पुंज भ्रुकुटी से निकल कर चलती हूँ उस परम मंदिर, परम धाम की ओर, कि जहाँ मेरे परम पिता विराजमान है। देखें, आत्मा भ्रुकुटी से निकलकर उड़ते उड़ते प्रकाश फैलाते फैलाते पहुंच गई है परम मंदिर, परम धाम में, कि जिस मंदिर का चारों ओर का आसमान सुनहरे लाल रंग का है। मैं आत्मा इस परम मंदिर में, जहाँ चारों ओर सुनहरा लाल रंग का प्रकाश है, जहाँ शांति शांति है, और जहाँ मेरे भोले शिव बाबा विराजमान है। मेरे प्राणों से भी प्यारे मीठे बाबा विराजमान है। मैं उनके समीप हूँ। उनके सुंदर मनमोहक छवि को निहार रही हूँ। उनसे निकलने वाली पवित्र प्रकाश की किरणों को स्वयं में भरती जा रही हूँ। मैं उनके सानिध्य में, उनके संग में, उनके पवित्र प्रेम की तरंगे अनुभव कर रही हूँ। बाबा प्रेम के सागर है। उनका प्यार, उनका दुलार इन प्रेम की तरंगों से अनुभव कर रही हूँ।
बाबा मुझ पर जैसे कि प्रेम की वर्षा कर रहे हैं और मैं उसमें भीगती चली जा रही हूँ। लव में लीन, लगन में मगन की स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। विश्व की आत्माओं तक तुम्हें पहुंचाना है। जी बाबा, हाँ जी बाबा कहते हुए देखिए, मैं आत्मा परम धाम में पिता परमात्मा से, पिता पावर हाउस से कनेक्टेड रहकर अपने मन बुद्धि को सृष्टि रूपी रंगमंच की ओर केंद्रित करती हूँ और जो बाबा से प्यार और दुलार और शक्तियां स्वयं में भरी है, वो गुलाबाशी के रूप में सृष्टि रंगमंच पर छिड़क रही। रूपी रंगमंच पर उपस्थित हर आत्मा और हर तत्व इस गुलाबाशी के स्पर्श को अनुभव कर रहे हैं। एक एक आत्मा इस पवित्र खुशबू से, किरणों से शुद्ध हो रही है। तत्व भी शुद्ध हो रहे हैं। हर आत्मा और हर तत्व अपने संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। हर आत्मा स्वयं को शांत और शीतल, प्रेम और आनंद से भरपूर महसूस कर रही है। करते रहे बाबा के ज्ञान, गुण और शक्तियों की गुलाबाशी सृष्टि की हर आत्मा और हर तत्व पर। बाबा कह रहे हैं, बच्चे शाबाश, ऐसी सेवा में सदा लगे रहना।
भी मुझे प्रेरित कर रहे हैं अव्यक्त वतन से फरिश्ता रूप में सेवा करने के लिए। चलो बच्चे, अव्यक्त वतन से पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं। देखें, मैं आत्मा और शिव बाबा परम धाम से नीचे देखते ही देखते मैं देश से पूरे विश्व ग्लोब पर किरणों की गुलाबाशी कर रही हूँ। बाबा के साथ पूरे ग्लोब का चक्कर लगा रही हूँ। और सृष्टि ग्लोब को शक्तियों की किरणें प्रदान कर रही हूँ। कितना आनंद है बाबा के साथ सेवा करने में। और अब बाबा के साथ सेवा करते करते बाबा मेरे साथ है, कंबाइंड है। इस फीलिंग के साथ मैं फरिश्ता नीचे उतरती हूँ स्थूल वतन की ओर। और इस स्थूल देह में मर्ज हो गई हूँ। देखें, भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकती हुई ज्योति आत्मा चारों ओर पवित्र प्रकाश फैल रहा है। और अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है। बाबा, आपने संपूर्ण पवित्रता का तीसरा कदम बताया, दिल की पवित्रता। और दिल की पवित्रता माना स्वच्छता, जिसके लिए ही कहा सच्चाई ही सफाई है। तो बाबा के सम्मुख आज दिल से मेरे पुरुषार्थ की क्वालिटी जो भी है, चाहे धीमी है, चाहे मध्यम है, चाहे कहीं ढीलापन है, चाहे कहीं अलबेलापन, सच्चाई से बाबा के सामने बयां करती हूँ।
और स्वयं के दिल में शुद्धि का एहसास कि अपनी कमी कमजोरियां मैंने बाबा के सम्मुख सच्चाई से बता दी। देखें भोले बाबा मेरी कमजोरियों को सुनकर भी मुझ में और अधिक बल भर रहे हैं, मुझे और ही अधिक प्यारी सी दृष्टि से देख रहे हैं। मुझे वरदानों से भर रहे हैं कि मेरा ये बच्चा सच्चाई और सफाई से संपूर्ण पवित्रता के शिखर पर बहुत जल्दी पहुंचे। बाबा का ये प्यारा स्वरूप अपने अंदर में छाप ले। कितने रहम दिल है बाबा, कितना ऊंचा दृष्टि से देखते हैं बाबा मुझे। बाबा किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं। बाबा दिल की पवित्रता की दूसरी बात आपने कही, सेवा जब भी करो स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर। सेवा जब भी करो मजबूरी से नहीं, अलबेलेपन से नहीं, लेकिन सेवा मुझ आत्मा का निजी संस्कार है, इस भाव से करो। जी बाबा, आज दिन तक सेवा के क्षेत्र में जाने अनजाने कहीं भी कोई स्वार्थ भाव खड़ा हुआ हो, आज मैं आपके आगे उसको समर्पित करती हूँ। मुझे तो अपना दिल साफ करना है, मुझे तो अपने दिल को प्रेम से भरना है कि जिस दिल रूपी हृदय में आप परम पवित्र हस्ती सदा विराजमान रहे। बाबा, आप सदा इस दिल में बसे रहो। देखें बाबा कितनी प्यारी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं।
संपूर्ण पवित्रता का चौथा कदम, संबंधों में पवित्रता। बाबा ने कहा, बच्चे सारे दिन में तुम ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क में, जिज्ञासु आत्माओं के संपर्क में